हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज बॉलीवुड गलियारा में आपका बेहद स्वागत है, जहां हम लेकर के आए हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में एक ऐसी रिपोर्ट जिसको जानने के बाद आप भी सोचेंगे क्या सच में सिद्धार्थ मल्होत्रा अब बोरिंग होते जा रहे हैं। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म योद्धा जो है वो जल्द ही आने वाली है और इस फिल्म को लेकर के कई सारी ऐसी बातें हैं जो सुर्खियों में है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को आपने कई सारे कॉमिक रोल्स में देखा, कई सारे एक्शन फिल्मों में देखा और इसके साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा को आपने सबसे पहले अगर कहीं देखा तो वो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर साल 2012 में एक ऐसी फिल्म इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसमें 3 नए स्टार कास्ट, 3 नए कलाकार, 3 नए ऐसे कलाकारों को पेश किया गया जहां पर तीनों ने अपने अलग अलग मुकाम को छुआ। आलिया भट्ट जो कि अलग अलग फिल्में कर रही हैं, अलग अलग किरदारों पर काम कर रही हैं। वरुण धवन की बात की जाए तो वरुण धवन भी अपने अलग अलग किरदारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात की जाए तो शायद आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अब नजर नहीं आ रही। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपके मन में कुछ ऐसी फिल्मों के नाम आएंगे जिसमें वन मैन आर्मी के तौर पर उनको देखा गया है। शेरशाह कह लीजिए, अय्यारी कह लीजिए या योद्धा कह लीजिए जो उनकी आने वाली है। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा बैक टू बैक ऐसी फिल्में चूज कर रही हैं जो कि ये दिखा रहा है कि उनके पास शायद फिल्मों की कमी हो चुकी है, शायद स्टोरीज की कमी हो चुकी है, या फिर उनकी जो चॉइसेस है कहीं लोगों को बोर ना कर दे। इसके बारे में देखिए ये रिपोर्ट जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक ऐसी फिल्म का जिक्र किया गया है, एक ऐसी कहानी के बारे में बताया गया है, उनकी जो चॉइसेस है उसके बारे में बताया गया है। क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं? क्यों एक ऐसी फिल्मों को लेकर के वो सबसे ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही हैं जो उनको आगे जा करके एक बोरिंग का टैग देने वाली है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई फिल्म आने वाली है जिसका हाल में ही टीजर सामने आया था। फिल्म का नाम है योद्धा। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर से आपको वर्दी में नजर आने वाले हैं। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर पर क्यों लगने वाला है फुल स्टॉप और आखिर योद्धा से क्यों उनका करियर बर्बाद होगा, इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है। एक हालिया रिपोर्ट जो ये कहती है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बार बार एक ही तरीके की फिल्में कर रहे हैं। बॉलीवुड की नई जनरेशन के सबसे डैशिंग एक्टर्स में से एक गिने जाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर से वर्दी में एंट्री मारने वाले हैं। ताबड़तोड़ एक्शन होगा। फिल्म का टीजर जिसमें एक्शन का लेवल तो दमदार है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या हमेशा से ही इसी वर्दी में नजर आने वाले हैं? क्या हमेशा ही इस वर्दी में अब वो फिल्में करेंगे? और अगर ऐसा है तो क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्में लोग पसंद कर भी पाएंगे या नहीं? सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्मों में अब उन्हें ये दिखाया जा रहा है कि सिद्धार्थ ऐसे हीरो हैं जो कि देशभक्ति वाली फिल्में करेंगे। देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में बार बार एक ही बार रिपीट हो रही है। साल 2012 की बात करें तो करण जौहर ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ का जब इंट्रोडक्शन फिल्मी दुनिया से हुआ तो एक गुड लुकिंग बॉलीवुड का एक्टर कदम रख चुका था एक ऐसी दुनिया में जहां लगातार लोग कुछ नया किसी भी कलाकार से मांगते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा ये जा रहा है कि सिद्धार्थ एक ही तरीके की फिल्म करते जा रहे हैं, तयशुदा तरीके से, बिल्कुल सीरियस, नॉन स्टॉप वही फिल्में जो एक बार पहले भी वो कर चुके हैं। बड़े लिमिटेड एक्शन के साथ ही वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ उनका किरदार का फोकस, उनका लुक्स हमेशा से ही एक जैसा दिखाई दे रहा है और पैटर्न भी इतना ज्यादा रिपीट हो रहा है कि अब रेगुलर लोग इसे देखने के बाद बोर हो सकते हैं।
बात करें सिद्धार्थ से पहले देशभक्ति के हीरो की इमेज रखने वालों की, तो इसमें अक्षय कुमार का नाम भी सामने आया था। अक्षय कुमार की इमेज बॉलीवुड में ऐसे एक्टर्स की इमेज बन गई थी जो कि बड़े देशभक्ति हीरो बन गए थे, देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत फिल्में करते थे। लेकिन अक्षय कुमार ने भी ये समझा कि एक तरीके की फिल्में बार बार करके वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अक्षय कुमार ने भी अपने मोड को बदला और उसके बाद उनकी कई सारी फिल्में सामने आई जो अलग अलग तौर तरीकों की थी, कहीं कॉमेडी, कहीं एक्शन, कहीं रोमांस, कहीं उनकी फिल्में सामाजिक तौर पर बनाई जा रही थी, सामाजिक परेशानियों पर बनाई जा रही थी। अब अगर अक्षय की देशभक्ति वाली फिल्मों की बात करें तो उसमें हॉलीडे, बेबी, एयरलिफ्ट, बेल बॉटम, सूर्यवंशी जैसी फिल्में आती हैं। इसके अलावा उनके खाते में कई और प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी अक्षय की इमेज अब धीरे धीरे सुधरने वाली है। लेकिन सिद्धार्थ की बात करें तो अपने करियर की पहली दौर में ही, यानी कि शुरुआती दौर में ही सिद्धार्थ एक ही तरीके की फिल्म को रिपीट कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या उनके करियर पर फुल स्टॉप इस वजह से लग सकता है? अगर दावा किया जाए तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ का अब एक ही तरीके से काम करना लोगों को बोर कर सकता है। आगे आने वाले दिनों में देखना ये है कि योद्धा जो उनकी अगली फिल्म आ रही है उसमें सिद्धार्थ के एक्शन को कितना पसंद किया जाएगा। बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर पिछले कुछ सालों से इसी तरीके से, उनकी पहली फिल्म जिसमें वो आर्मी के रूप में नजर आए थे, यानी कि वर्दी में नजर आए थे, वो साल 2018 में थी, अय्यारी। ये उन्हीं नीरज पांडे की फिल्म थी जिनकी फिल्मों का अक्षय की देशभक्ति हीरो वाली इमेज बनाने में बड़ा हाथ है, मगर अय्यारी थिएटर्स में कमाल नहीं दिखा पाई। बात करें शेरशाह की, जो कि साल 2021 में आई थी, तो लॉकडाउन के बीच ये फिल्म OTT पर आई थी। टेक्निकली इसे हिट या फ्लॉप नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सिनेमा घरों में ये रिलीज नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म काफी लोगों को पसंद आई थी। इस फिल्म ने अलग छाप छोड़ी थी। इस फिल्म के एक एक शब्द, गाने से लेकर के एक्टिंग, सब कुछ कमाल था और शेरशाह के नाम से तो सिद्धार्थ को काफी फेम मिला था। बात करें इस फिल्म में एक्टिंग की, तो ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। अब कहा यह जाता है कि क्योंकि ये फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो असल घटना पर आधारित थी, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाई गई थी, इस वजह से ये फिल्म हिट साबित हुई। जबकि इसमें यूनिफॉर्म में सिद्धार्थ नजर आए थे, इसकी वजह से इस फिल्म के हिट होने का कोई भी चांस नहीं बन रहा है। ये तो बात रही दर्शकों की। वहीं पिछले साल उन्होंने मिशन मजनू भी किया। पाकिस्तान जाकर जासूसी कर रहे इंडियन एजेंट का किरदार निभाया और इस बार फिर से उनका काम कुछ खास दमदार नहीं रहा। इस साल की शुरुआत में ही सिद्धार्थ रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में देश के दुश्मनों को सबक सिखाते हुए भी नजर आए और अब इसी साल वो कमांडो बनकर योद्धा में अकेले ही हाईजैक हुआ प्लान छुड़वाने वाले हैं। अब लगातार अय्यारी, शेरशाह, फिर उसके बाद इंडियन पुलिस फोर्स और अब इंडियन पुलिस फोर्स के बाद योद्धा, बैक टू बैक सिद्धार्थ का देशभक्ति वाला एक जो छवि है वो उभर करके सामने आ रही है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जितनी भी वर्दी वाली फिल्में की हैं, उनमें से वर्दी की वजह से, सिद्धार्थ की एक्टिंग की वजह से कोई फिल्म ज्यादा हिट साबित नहीं हुई। अगर शेरशाह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि शेरशाह एक सत्य घटना पर आधारित थी, तब अय्यारी हो, चाहे फिर वो बात की जाए मिशन मजनू की या फिर बात की जाए यहाँ पर इंडियन पुलिस फोर्स की, किसी ने भी कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है। देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर के कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बोर हो सकते हैं, बोरिंग उनको टैग दिया जा सकता है। चलिए आपको कुछ और फिल्मों के बारे में बताते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने काम तो किए अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग बीट्स पर, लेकिन शायद
उनकी वो फिल्में ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हो पाई, इसीलिए सिद्धार्थ इस तरीके की चॉइसेस कर रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ की ये चॉइस क्या आगे जा कर के कामयाब होने वाली है, वो तो आगे आने वाले दौर में देखा जाएगा जब सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा आएगी। लेकिन उससे पहले कुछ और फिल्मों पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जितनी भी फिल्में की हैं, कपूर एंड सन्स को ले लीजिए, एक विलन को ले लीजिए, उसमें उनके जो रोल को कितना ज़्यादा पसंद किया गया, कितना ज़्यादा उनके रोल को सराहा गया, और क्या आगे आने वाले वक्त में सिद्धार्थ को इस तरीके की फिल्में करनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर में एक विलन में गुस्सैल अवतार भी दिखाया है। फाइटर लवर के रोल के बाद सिद्धार्थ को इस तरीके की एक्शन फिल्में खूब मिलने लगी, जिसमें अक्षय कुमार के साथ उनकी ब्रदर्स, राज एंड डीके की ए जेंटलमैन, नीरज पांडे की अय्यारी जैसी फिल्म मिली, जिसमें एक्शन के अवतार में वो नजर आए। इसके अलावा करियर के शुरुआती दिनों में सिद्धार्थ एक्शन और सीरियस फिल्मों के बीच में हंसी तो फंसी और कपूर एंड सन्स भी कर चुके हैं, लेकिन शायद इस तरीके की वैरायटी वाली फिल्में अब सिद्धार्थ के पास आ ही नहीं रही है। वो लगातार 1.5 एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। कुछ एक्सप्रेशन सिद्धार्थ दिखाते हैं और एक ही तरीके की फिल्म करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी ये कहा गया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग से ज्यादा बेहतर वरुण धवन और आलिया भट्ट ने काम किया, क्योंकि सिद्धार्थ के पास एक्सप्रेशंस की कमी है। बात करें आने वाली फिल्म योद्धा की, तो 15 मार्च को सिद्धार्थ एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और एक बार फिर से वो एक्शन रोल में नजर आएंगे। देखना ये है कि इस फिल्म से उन्हें कितना ज्यादा फायदा मिलता है और क्या आने वाले दिनों में सिद्धार्थ को किसी दूसरी वैरायटी की फिल्म में देखा जाएगा, या फिर एक बार फिर से सिद्धार्थ का कंटेंट उसी तरीके से रिपीट होगा। तो देखा आपने सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में ये रिपोर्ट, जिसमें उनकी बोरिंग टैग के बारे में बताया गया है। वेल, आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बॉलीवुड गलियारा के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।